गया है। बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिस पर डिप्टी सीएम भड़क गए। बीजेपी विधायक आरिफ पठानिया और नरेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। ये हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं, सदन की ये तस्वीर है जिसमें डिप्टी सीएम पर सदन में बड़ा आरोप लगाया गया। बीजेपी विधायकों की तरफ से उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप इल्जाम लगाया गया है, जिसके बाद इस वक्त भारी बवाल देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम देखिए नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि एमएलए, बीजेपी के एमएलए की तरफ से, आरिफ पठानिया की तरफ से, एक और एमएलए की तरफ से लगाया गया है कि डिप्टी सीएम अवैध खनन में शामिल हैं। यानी जम्मू कश्मीर में जो अवैध खनन हो रहा है उसमें डिप्टी सीएम का भी हाथ है और इसी मुद्दे पर भारी बवाल हो रहा है। पक्ष और विपक्ष के नुमाइंदे अपनी अपनी सीटों पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं सामने ही, और आरिफ पठानिया, विधायक आरिफ पठानिया को भी आप देख सकते हैं, जिनके जरिए इस पर बयान दिया गया है, आरोप लगाया गया है। ये क्या करना है सर? ये क्या करना है सर? लेकिन आपके परिवार के लोग माइनिंग कर रहे हैं। यू आर द माइनिंग मिनिस्टर। सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन। सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन। आपके परिवार के लोगों के माइनिंग के बिजनेस हैं। सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 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 मेरा सबमिशन है, सुन लिया आपने। तो मैं सबमिशन में मैं सरकार में पुट कर रहा हूँ। तो मेरा आपने 16 महीने इसलिए बोला आपको इसमें। तो भारी बवाल इस वक्त आप सदन में देख रहे हैं। वजह यह है कि डिप्टी सीएम पर सदन में बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी विधायकों की तरफ से डिप्टी सीएम पर बड़ा आरोप लगाया गया है। आरोप ये कि डिप्टी सीएम अवैध खनन में शामिल हैं
और ये आरोप लगते ही नाराजगी का इजहार डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से किया गया है और जो एनसी के अरकान असेंबली हैं इस वक्त अपनी अपनी सीट पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी अपनी अपनी सीटों पर खड़े हुए कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट जो बीजेपी विधायकों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उसमें आरएस पठानिया भी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं समीर भट्ट, जो इस वक्त पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं करीब से। समीर, एक बहुत बड़ी घटना कहा जाए तो गलत नहीं होगा घट गई कि डिप्टी सीएम पर, किसी और पर नहीं, डिप्टी सीएम पर अवैध खनन में शामिल होने के आरोप बीजेपी लगा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी सदन में। बिल्कुल बिल्कुल सना, आपने सही कहा। डॉक्टर नरेंद्र सिंह है बीजेपी के लेजिस्लेटर। जब आरएस पठानिया बात कर रहे थे तो नरेंद्र सिंह भी उठे और दोनों ने ये चार्ज लगाया कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और उनकी फैमिली के लोग जो हैं अवैध खनन में वो शामिल हैं। जैसे ही उन्होंने ये एलिगेशन लगाई उसके बाद डिप्टी सीएम उठे और उन्होंने जबरदस्त अटैक किया, जबरदस्त प्रहार किया बीजेपी पर और कहा कि अगर वो प्रूव करें, वो इन एलिगेशन को प्रूव करें तो नहीं तो माफी मांगे। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये दादागिरी जो बीजेपी के मेंबरान कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। तो हमेशा इनकी आदत बन गई है कि वो उनके खिलाफ एलिगेशंस लगा रही हैं, उनको सामने आना चाहिए, तथ्य सामने लाने चाहिए। उस पर फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं वो भी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स हैं चाहे आरएस पठानिया हो या नरेंद्र सिंह, उनको माफी मांगनी चाहिए और अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, जबरदस्त नारेबाजी हुई, दोनों तरफ से बीजेपी के लोग भी उठे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी उठे और दोनों तरफ से जो एलिगेशंस है वो चलती रही। जी, किस आधार पर, क्योंकि देखिए ये कोई आम इंसान नहीं, ये सदन की कार्यवाही चल रही है और एमएलए आरोप लगा रहे हैं, तो किस आधार पर ये बातें दोनों विधायक, भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक की तरफ से कही गई हैं? इस पर इन दोनों लीडरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जब सदन में भारी हंगामा होने लगा? तो समीर बताइएगा। देखिए दोनों तरफ से जो एलिगेशंस लगी वो कई बहुत टाइम तक चलती रही, लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि ये जो एलिगेशंस लग रही हैं डिप्टी सीएम के खिलाफ जो है एलिगेशंस लग रही है, कई टाइम से लग रही हैं और बार बार वो उसका खंडन कर रहे हैं। बीजेपी के कई मेंबरान तो खुलेआम भी ये ऑन रिकॉर्ड भी कहते हैं कि जो डिप्टी सीएम हैं वो इनके इलीगल माइनिंग में शामिल है, लेकिन हमेशा ही डिप्टी सीएम से जब बात होती है तो वो इसको स्ट्रांगली रिबट करते हैं और कहते हैं कि वो किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं। अगर उनको लगता है कि इलीगल माइनिंग हो रही या उनकी तरफ से कोई इसमें इन्वॉल्व है फैमिली का, तो वो किसी भी तरह से जो एक्शन है उस एक्शन को सामना करने के लिए तैयार है। इस पे राजनीति बहुत दिनों से चल रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि जो इलीगल खनन का जो मसला है, क्योंकि जो माइनिंग का डिपार्टमेंट है वो सुरेंद्र चौधरी के अंडर ही आता है, लेकिन वो ये साफ कह रहे हैं कि जो माइनिंग इंचार्ज हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उसके इंचार्ज हैं और डिप्टी कमिश्नर सीधा रिपोर्ट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं। ये उनका कुछ इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो एलिगेशन है आज भी उसी पर बहुत हंगामा हुआ। हालांकि अब जो मामला ठंडा हो गया है, हाउस ऑर्डर में है, लेकिन सकीना इंतू जो कि मिनिस्टर है उन्होंने भी खड़े होके काउंटर एलिगेशन लगाए। उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किया और कहा कि जो लैंग्वेज यूज की गई है डिप्टी सीएम के खिलाफ वो बहुत ही गलत है। डिप्टी सीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उनके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना वो गलत है। लेकिन जो मामला बहुत दिनों से बिल्कुल। सतीश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं? बार बार हम देख रहे हैं कि अपनी सीट से वो उठ खड़े हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी, सतीश शर्मा पिछले कई दिनों से जब से ये सदन चल रहा है तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो हर एक चीज पर उड़ जाते हैं। ठीक है, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है सदन में दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए सदन की कार्यवाही में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, दिखाते हैं आप। 7,500 जॉब्स पिछले एक साल। सर आई वुड लव टू नो कि कश्मीर के कितने लगे। सज्जाद गनी लोन मुश्किल से 2,000। सर इसी में मैं आऊं, मेरे जो भाई हैं यहाँ, छोटे भाई जावेद साहब हैं, दूसरे जावेद साहब हैं, ये जावेद साहब ही मेरे खिलाफ होते हैं, बाकी 2 जावेद साहब थे। तो सर उन्होंने फिर बात की कि मैंने रिजर्वेशन की बिल लाई थी, आई एम प्राउड ऑफ। मैंने 3% रिजर्वेशन इसी हॉल में, मैं उधर बैठा था जहां नजीर साहब बैठे हैं, तो 3% रिजर्वेशन की बिल हमने पास की थी, लेकिन वोरा साहब ने वो वापस भेज दी। लेकिन जब मैंने अपने तकरीर में बोला 60% हमारी पॉपुलेशन है, उसमें पहाड़ी भाई भी था और गुज्जर भाई भी था और कश्मीरी पंडित भाई भी था,